कहानी की शुरुआत में हम आर्थर पिशप नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ब्राजील में समुद्र के किनारे अपनी आलीशान बोट पर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। आर्थर अकेला रहना पसंद करता है और अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन आर्थर जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। जब भी वो अपनी बोट से नीचे उतरकर बाहर जाता है वो अपनी बोट पर लगे हुए बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई उसकी बोट को चुरा ना सके। इसके बाद आर्थर सुबह का नाश्ता करने के लिए एक फेमस होटल आता है, जहाँ होटल के स्टाफ आर्थर को पहले से ही जानते होते हैं। इसकी वजह से वो आर्थर को समुद्र के पास वाली टेबल पर बिठा देते हैं। आर्थर बड़े आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है, तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है। वो लड़की आर्थर से कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आर्थर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर ये लड़की आर्थर से कहती है कि हमारे बॉस के पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें 3 लोगों का खून करना है और उनकी जान इस तरह लेनी है ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये सब कुछ बस सिर्फ एक हादसा था। ये लड़की जानती थी कि ये काम आर्थर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आर्थर एक रिटायर प्रोफेशनल किलर है। सरल भाषा में समझाऊं तो आर्थर एक ऐसा आदमी है जो किसी भी इंसान को बड़ी ही सफाई से जान से मार सकता है, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। फिर ये लड़की आर्थर को धमकी देती है कि अगर वो इस काम को करने से मना करेगा तो वो पुलिस और मीडिया को ये बता देगी कि आर्थर ने पिछली बार अपनी मौत का नाटक करके बच निकला था और वो अभी भी जिंदा है। फिर आर्थर अपने चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के साथ और भी लड़के यहाँ मौजूद हैं और वो सब उसे ही घूरे जा रहे थे। तभी अचानक आर्थर अपना फोन निकालता है और इस लड़की की एक फोटो खींचता है। ये देखकर लड़की गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर टेबल उठाकर इस लड़की के मुंह पे दे मारता है। इतनी ही देर में इस लड़की के साथ आए हुए बाकी आदमी भी आर्थर पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्थर एक एक करके सभी को मार गिराता है। फिर आर्थर सीसीटीवी में देखता है कि सीढ़ियों से और भी ज्यादा आदमी उसे पकड़ने ऊपर आ रहे होते हैं, इसलिए वो होटल की छत से कूदकर केबल टैक्सी पर चढ़ जाता है। इधर वो लड़की भी अपने आदमियों के साथ आर्थर का पीछा करते हुए केबल टैक्सी के अंदर आ जाती है, पर आर्थर टैक्सी के अंदर नहीं बल्कि टैक्सी के ऊपर खड़ा होता है, इसलिए ये लड़की आर्थर को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है और टैक्सी के अंदर मौजूद उसके आदमी आर्थर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन आर्थर सही समय पर यहाँ से कूदकर एक पैराशूट पर जा गिरता है। फिर वो यहाँ से बचकर निकल जाता है। रात होते ही आर्थर अपनी बोट के पास जाने लगता है, लेकिन वो दूर से ही देख लेता है कि 2 आदमी उसे वहाँ ढूंढ रहे हैं, इसलिए आर्थर बिना टाइम बर्बाद किए अपनी बोट पर लगे हुए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ उसने अपना पासपोर्ट और कुछ जरूरी सामान छुपा कर रखा था। वो इन सभी चीजों को आग लगा देता है ताकि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। कुछ दिनों बाद आर्थर एक खूबसूरत आइलैंड पर बने हुए होटल में आता है, जहाँ वो एक औरत से मिलता है जो उसे पहले से ही जानती थी। वो उसे रहने के लिए एक कमरा देती है और उसे कहती है तुम्हारा सामान बेड के नीचे है। इसके बाद आर्थर बेड को हटाकर नीचे से एक बॉक्स बाहर निकालता है जिसके अंदर कई सारे नकली पासपोर्ट, गन्स और एक लैपटॉप होता है। फिर आर्थर घंटों बैठकर उस लड़की के बारे में रिसर्च करता है जिसने उसके ऊपर हमला किया था, और उसे पता चलता है कि वो लड़की कैरन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। वहीं दूसरी तरफ होटल की मालकिन के पास ग्वेन नाम की एक लड़की आती है जो कुछ दवाइयाँ लेकर वहाँ से जाने लगती है। होटल की मालकिन ग्वेन के हाथों और चेहरों पर काफी चोट के निशान देखती है, जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। फिर रात में होटल की मालकिन देखती है कि बोट पर ग्वेन को एक आदमी बुरी तरह पीट रहा होता है। वो भागकर आर्थर के पास जाती है और ग्वेन की मदद करने को बोलती है। आर्थर भी तुरंत एक छोटी बोट लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो आदमी आर्थर को देखकर कहता है अगर तू मेरे पास भी आए तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो आर्थर को मारने के लिए अपनी फिशिंग गन उठाता है, लेकिन आर्थर इस आदमी से गन छीन लेता है और उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और किसी चीज से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर होटल की मालकिन भी वहाँ आ जाती है। आर्थर उन्हें ग्वेन को लेकर वापस होटल जाने को बोलता है और खुद बोट के अंदर छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे ग्वेन का पासपोर्ट और एक फोन मिलता है जिसके अंदर आर्थर की ही फोटो होती है। इसके बाद आर्थर पूरी बोट को ही बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि किसी को भी ये शक न हो कि बोट के मालिक को आर्थर नहीं मारा था। इसके बाद आर्थर ग्वेन के सर के ऊपर गन पॉइंट करके उससे पूछता है तुम्हारे फोन में मेरी फोटो क्या कर रही है, क्या तुम कैरन के लिए काम करती हो? ग्वेन घबराते हुए उसे बताती है कि मैं कैरन के लिए काम नहीं करती, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। ये सुनकर आर्थर ग्वेन को छोड़ देता है। अगली सुबह आर्थर ग्वेन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ग्वेन एक एनजीओ चलाती है जहाँ वो अनाथ और बेघर बच्चों की देखभाल करती है। साथ ही ग्वेन आर्थर को ये भी बताती है कि कैरन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये काम करने से मना किया तो वो उसके सारे बच्चों को जान से मार देगा। कुछ देर बाद आर्थर पानी में एक बोट देखता है तो उसे ये पता चलता है कि कैरन के आदमी लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद आर्थर ग्वेन के पास जाता है और उसे कहता है तुम मुझसे दोस्ती करने का नाटक करो ताकि कैरन को हम दोनों पे शक न हो। साथ ही वो ग्वेन से ये भी कहता है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई तुम अनाथ और बेघर बच्चों की मदद करती हो,
क्योंकि मैं खुद एक अनाथ बच्चा था। फिर ग्वेन आर्थर से पूछती है कि कैरन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। आर्थर उसे बताता है कि बचपन में हम दोनों अनाथ थे, फिर एक दिन एक बड़े माफिया के ग्रुप ने हम दोनों को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मैं उनकी चंगुल से बचकर भाग निकला, जबकि कैरन वहाँ से नहीं भाग पाया। इसकी वजह से वो मुझसे नफरत करता है और हमेशा मेरी जान लेने की कोशिश करता है। फिर आर्थर ग्वेन से वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, क्योंकि आर्थर अब ग्वेन से प्यार करने लगा होता है। अगली सुबह कैरन के कुछ आदमी ग्वेन को पकड़ कर ले जाते हैं और कैरन आर्थर को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आर्थर कैरन से कहता है ग्वेन को जाने दो, वो एक अच्छी लड़की है, हम दोनों की लड़ाई में उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन कैरन मुस्कुराते हुए कहता है छोड़ तो मैं तुम दोनों को ही दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे लिए 3 लोगों का खून करना होगा। इस लिस्ट में पहला आदमी अफ्रीका का एक खतरनाक गुंडा होता है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक जेल में बंद था। साथ ही कैरन आर्थर को एक जीपीएस कैप्सूल देता है। इस कैप्सूल को खाने के बाद काम पूरा होते ही कैरन के आदमी उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसे लेने आ जाएंगे। आर्थर इस मिशन के लिए मान जाता है, लेकिन वो कैरन से पूछता है मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि ग्वेन तुम्हारे पास जिंदा है और सही सलामत है। कैरन कहता है अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, हर मिशन के बाद मैं तुम्हारी ग्वेन से वीडियो कॉल पे बात कराऊंगा और जब तीनों मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम दोनों जा सकते हो। इसके बाद आर्थर अपने काम पे लग जाता है। उसे पता चलता है कि वो जेल समुद्र के बिल्कुल बीच में है और ये जेल 200 मीटर से भी ज्यादा ऊंची पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरी हुई थी, इसलिए जेल के अंदर घुसना लगभग नामुमकिन सा था। फिर आर्थर एक प्लान बनाता है। वो शहर के एक गैंगस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है जिसका चेहरा बिल्कुल आर्थर जैसा होता है, बस उसके चेहरे पर एक टैटू होता है। आर्थर भी अपने चेहरे पर वैसा ही सेम टैटू बनाता है और उस गैंगस्टर जैसे कपड़े खरीद कर अगले दिन जब आर्थर उसी गैंगस्टर के रूप में बाहर घूम रहा होता है तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे वही गैंगस्टर समझकर जेल भेज देते हैं, जहां आर्थर अपने पहले टारगेट को मारने आया होता है। लेकिन वो हैरान तब हो जाता है जब वो देखता है कि जिस आदमी को उसे मारना था वो अपने साथ हमेशा 2-4 गार्ड्स को लेकर घूमता है। आर्थर के पास बैठा कैदी उसे बताता है कि इस आदमी का नाम फ्रैंक है और उसने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर का खून किया था। इसी बीच एक कैदी फ्रैंक को मारने आता है, लेकिन सही वक्त पर आर्थर फ्रैंक की जान बचा लेता है। ये देखकर फ्रैंक आर्थर से बहुत खुश होता है। वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपने साथ खाने पर बुलाता है। जब आर्थर वहाँ पहुँचता है तो मौके का फायदा उठाते हुए फ्रैंक की जान ले लेता है और सबको यही लगता है कि फ्रैंक के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था, जिसे खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आर्थर बिना देर किए जेल की दीवार में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। फिर आर्थर तुरंत जीपीएस कैप्सूल को निगलकर पानी में कूद जाता है, जिससे बाहर मौजूद कैरन के आदमियों को ये मैसेज पहुंच जाता है कि आर्थर ने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया है। फिर ये उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसे बचा लेते हैं। इसके बाद आर्थर ग्वेन से वीडियो कॉल पर बात करता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे पास अगले आदमी को मारने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। इसके बाद कैरन आर्थर को दूसरे आदमी की डिटेल शेयर करता है जिसका नाम एड्रियन है और वो एक करोड़पति है, जिसे मारने की बात तो दूर की है, उसके पास तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के एक ऊंची बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रहता है और इस बिल्डिंग के ग्लासेस भी बुलेट प्रूफ है। इसलिए आर्थर एक कस्टमर बनकर एड्रियन के नीचे वाले फ्लैट को खरीदने के लिए बिल्डिंग में आता है। वहाँ उसने चुपचाप बिल्डिंग के नक्शे की फोटो खींच ली। फिर अगले दिन आर्थर ग्लास क्लीनिंग वर्कर के रूप में बिल्डिंग में घुस जाता है और एड्रियन के स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है। इधर एड्रियन भी बड़े मजे से अपने पूल में नहा रहा था। आर्थर उसके सामने ही स्विमिंग पूल में एक बड़ा सा छेद कर देता है, जिससे ग्लास टूट जाता है और नीचे गिरने से एड्रियन की मौत हो जाती है। दूसरे आदमी को भी रास्ते से हटाने के बाद आर्थर ग्वेन से वीडियो कॉल पर बात करता है, लेकिन इस बार ग्वेन बड़ी ही चालाकी से उसे बोट का नंबर दिखा देती है जिस बोट के अंदर वो बंद थी। आर्थर तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर उस बोट पर आ जाता है और वो वहाँ कई कैरन की आदमियों को मार देता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। कैरन आर्थर से बोलता है बेटा इस बार मैं तुम्हारी गलती के लिए माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार माफ नहीं करूंगा, साथ ही मैं ग्वेन को भी जान से मार दूंगा और उसकी मौत के जिम्मेदार होगे तुम। इसके बाद कैरन आर्थर को उसकी अगली मिशन की इंफॉर्मेशन देता है। इस बार उसे मैक्स नाम के एक आदमी को मारना था जो अमेरिका के एक ऐसी बिल्डिंग में रहता था जो पहाड़ के ऊपर बनी है और यहाँ सबमरीन का कारखाना था। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी थी। आर्थर को इस आदमी को मारने के लिए बस 36 घंटे दिए जाते हैं। तभी खुशकिस्मती से उसे पता चलता है कि मैक्स ने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाया है, इसलिए आर्थर ने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर बिल्डिंग के अंदर घुसने का प्लान बनाया और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। अंदर आते ही उसने सारे कैमरास को खराब कर दिया और ऐसा होता देख बिल्डिंग में मानो जैसे हड़कंप सा मच गया। गार्ड्स तुरंत मैक्स को लिफ्ट के जरिए एक सीक्रेट रूम में ले जाने लगते हैं। वही आर्थर ने लिफ्ट
के ऊपर एक ग्रेनेड गिरा दिया, जिससे एक धमाका हुआ और लिफ्ट खराब हो गई। फिर भी मैक्स किसी तरह सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि आर्थर तो पहले से ही यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वो मैक्स को नहीं मारता, बल्कि उसके साथ मिलकर उसकी मौत का नाटक करता है। इनका प्लान ये था कि जब कैरन के आदमी उसकी लाश को यहाँ ढूंढने आएंगे तो ग्वेन के साथ कैरन बोट पर अकेला होगा, और उस समय उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्लान के हिसाब से आर्थर ने मैक्स की मौत का नाटक किया और उसे एक सेफ जगह पर ले आया। इसके बाद वो कैरन को कॉल करता है और ग्वेन को छोड़ देने को बोलता है। कैरन बोलता है ठीक है, पर मैं पहले मैक्स की लाश को देखना चाहूंगा। आर्थर उसे बताता है कि मैक्स की लाश तो बिल्डिंग में ही पड़ी होगी, इसलिए कैरन अपने आदमियों को वहाँ मैक्स की लाश को देखने के लिए भेजता है। वहाँ पर आर्थर ने कैरन के आदमियों के लिए पूरी तैयारी करके रखी थी। जैसे ही उसके आदमी अंदर आते हैं, आर्थर उन्हें गोलियों से भून देता है, और ये सब कुछ कैरन ने भी देख लिया था। इसके बाद आर्थर कैरन की बोट पर पहुंच जाता है और वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड से लड़ते हुए ग्वेन को गोली लग जाती है। फिर कैरन उसे घसीटते हुए बोट के कंट्रोल रूम में लेकर आता है और बोट पर लगे हुए सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट करके वहां से निकल जाता है। तभी यहाँ आर्थर ग्वेन के पास आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो तुरंत ही ग्वेन को एक ब्लास्ट प्रूफ कैप्सूल में बैठाकर बोट से बाहर निकाल देता है और खुद बोट पर रुककर कैरन को भागने से रोकता है। फिर इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन आर्थर कैरन को हरा देता है और उसे बोट पर चेन से बांधकर खुद पानी में कूद जाता है। तभी बोट पर लगे हुए सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं। ग्वेन और बाकी सबको यही लगता है कि आर्थर भी इस ब्लास्ट में मारा गया। मैक्स आर्थर की लाश को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। फिर हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ अब नॉर्मल चल रहा था। ग्वेन अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन अभी भी उसे आर्थर की याद सताई जा रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आर्थर की मौत हो चुकी है। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े आर्थर पे पड़ती है, जो अभी भी जिंदा है और सही सलामत भी, क्योंकि ब्लास्ट से पहले वो वहाँ से निकल गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।